आज हम बात धरती से लाखों किलोमीटर दूर दहकते सूर्य की करेंगे, जिसकी नकल चीन अपने लैब में कर रहा है। इस कोशिश में हाल ही में चीन को बड़ी कामयाबी मिली, जब लगभग 17 मिनटों तक चीन का कृत्रिम सूर्य दहकता रहा। मानव की विज्ञान यात्रा में ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से हम क्लीन एनर्जी का सपना साकार होते हुए देखते हैं। क्लीन एनर्जी यानी कि बिना प्रदूषण की ऊर्जा, जहां ना तो कार्बन पैदा होगा और ना ही पृथ्वी के वातावरण को नष्ट करने वाले ग्रीन हाउसेस गैस बनेंगे। क्या है आर्टिफिशियल सन? क्या है कृत्रिम सूरज? आइए जानते हैं। चीन के आर्टिफिशियल सन को वहां के वैज्ञानिकों ने ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक नाम दिया है। कृत्रिम सूरज दरअसल एक परमाणु रिएक्टर है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा बनाता है। वैज्ञानिक चाहते हैं कि उसी प्रक्रिया को धरती पर दोहराएं, जिससे असीमित स्वच्छ ऊर्जा पृथ्वी पर ही पैदा की जा सकेगी। अब कृत्रिम सूरज तो आपने जाना, लेकिन असली सूरज में क्या होता है, आइए वो भी समझते हैं। सूरज में क्या होता है जिससे इतनी भारी ऊर्जा पैदा होती है? सूर्य में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से पैदा होती है। ये प्रक्रिया सूर्य के कोर में होती है, जहां अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण हाइड्रोजन के प्रोटॉन आपस में जुड़कर हीलियम नाभिक बनाते हैं। प्रोटॉन्स के इस जुड़ने की प्रक्रिया को ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो सूर्य से प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर निकलती है और धरती तक आती है। सवाल है कि कृत्रिम सूरज में चीन के वैज्ञानिक करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, चीन के वैज्ञानिक ईस्ट में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में ऐसी प्रतिक्रिया करना चाहते हैं जिससे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये हाई टेम्परेचर और दबाव पर जुड़े और हीलियम गैस बनाएं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यही प्रक्रिया सूर्य में भी होती है। ईस्ट में हाइड्रोजन आइसोटोप्स यानी कि हाइड्रोजन के रूपों जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को प्लाज्मा रूप में बदला जाता है। प्लाज्मा मामूली गैस की तुलना में बहुत अधिक तापमान यानी कि लाखों डिग्री सेल्सियस और घनत्व पर होता है। फ्यूजन के लिए आवश्यक है कि प्लाज्मा का तापमान लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे, जो सूर्य की सतह के तापमान से कई गुना अधिक है। इस उच्च तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन आइसोटोप्स के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। चीनी वैज्ञानिक इसी करिश्मे को हासिल करना चाह रहे हैं। बता दें कि जनवरी 2025 में उन्होंने 1000 सेकेंड यानी 17 मिनटों तक इस प्रोसीजर को हासिल कर लिया। अब अगली चुनौती इस ऊर्जा को रिएक्टर से निकालकर इसके व्यावसायिक प्रयोग की है, जो कि काफी चैलेंजिंग है। चीन इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अगले 10 से 15 साल का टारगेट रख रहा है, यानी कि चीन 2035 से 40 तक इस सिस्टम का व्यावसायिक करने की उम्मीद है। कृत्रिम सूरज के सपने को साकार करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, और इसके लिए किसी देश को आयात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मिशन ईस्ट की प्रगति ने यह दिखाया है कि लंबे समय तक प्लाज्मा को स्थिर रखना पॉसिबल है, जो फ्यूजन ऊर्जा की ओर एक अहम कदम है। इस तकनीकी कामयाबी ऊर्जा संकट से जूझ रहे मानव जाति के लिए एक वरदान साबित होगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि इतने अत्यधिक तापमान पर रिएक्टर को कंट्रोल में रखना अत्यधिक जोखिम वाला काम होता है, ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल सिचुएशन में हो। हम आपको बता दें कि नियंत्रित न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी का अथाह स्रोत निकलता है, लेकिन अगर ये रिएक्शन अनियंत्रित हुआ तो ये एटम बम विस्फोट के ब्लास्ट में बदल जाएगा। अब चाइना की बात तो हमने की, जब हम भारत इसे लेकर क्या कर रहा है जरा वो भी जान लें। देखिए, एनर्जी के इतने अहम प्रोजेक्ट से भारत दूर नहीं रह सकता है। दुनिया में कृत्रिम सूर्य जैसी तकनीक से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया पर सालों से काम चल रहा है। दुनिया में इसका सबसे बड़ा संगठन ITER प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम
इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। यह प्रोजेक्ट फ्रांस में कैडेराशे में स्थित है और इसका मकसद धरती पर न्यूक्लियर फ्यूजन को संभव बनाकर व्यावसायिक संलयन ऊर्जा को संभव बनाना है। इसमें 35 देश इस वक्त सहयोग कर रहे हैं और यह $45 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भारत कृत्रिम सूरज बनाने के लिए स्वयं की कोशिशें भी कर रहा है। इस दिशा में भारत की शुरुआत 1980 के एरा से हुई। बता दें कि टोकामक एक तरह के महाविशाल बर्तन है जहां फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जाता है और इसी पर इस वक्त भारत भी काम कर रहा है। अंत में इतना ही कहेंगे कि अगर चीन सफलतापूर्वक न्यूक्लियर फ्यूजन को व्यावसायिक रूप से लागू कर पाता है तो ये ऊर्जा प्रोडक्शन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये तकनीक न केवल ऊर्जा संकट का समाधान हो सकेगी बल्कि प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी मददगार साबित हो सकती है। चीन का आर्टिफिशियल सन मिशन केवल चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संभावित गेम चेंजर साबित हो सकता है। फ्यूजन ऊर्जा का विकास वैश्विक ऊर्जा संकट को हल करने का एक रास्ता बना सकता है और आने वाले वक्त में अगर चीन इसमें सफलता प्राप्त करता है तो निश्चित तौर पर यह भविष्य के ऊर्जा प्रोडक्शन के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है।